जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। संगत जी आज मैंने एक सत्संग सुना। एक संगत ने सत्संग शेयर करा है और संगत जी सत्संग इतना दिल को छूने वाला है और सत्संग को सुनकर ना मेरा मेरा मन भी कर रहा है कि हमें जो है गुरु संगत को संगत जी ये सत्संग सुनिए आप और आपको मालूम होगा कि देखिए जो संगत कहती है ना मैं हमारे ब्लैक मैजिक हुआ है और जिनके पितृ मुक्त नहीं हुए, गुरु जी ने खुद मुक्त करा उनके पितृ। आंटी का सत्संग सुनिए आप और आंटी की जो है ना पितरों को कैसे मुक्त करा। जो पितर क्या होते हैं, जो आपके बड़े बूढ़े या उनकी जो है जैसे क्या होता है संगत जी, वो इनके जो पितर थे उनको क्या हुआ, उनको जो है एक ऐसी बात हुई कि उनकी बेटी जो है गलत शादी हो गई, कोई पता नहीं क्या हो गया, उसकी चिंता में इनके पिताजी की डेथ हो गई। तो इनके पिताजी की कैसे गुरु जी ने मुक्त किया और उन्होंने सत्संग सुनाया, इतना प्यारा और दिल को छूने वाला है। आप भी सुनिए संगत जी, आपको कुछ मिलेगा। और जो कहते हैं हमारे पे ब्लैक मैजिक है, तो कैसे गुरु जी उनकी रक्षा करते हैं और कैसे गुरु जी उनको देखिए। और इसमें आपको ये भी शिक्षा मिलेगी कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और हमारे जो कर्म है हमारे आगे आते हैं और कर्मों का ही सारा खेल है। हमें कर्मों के हिसाब से ही कर्मी आए कपड़ा मतलब कि जो कर्म हमारे होते हैं उसी हिसाब से हमारा कपड़ा आता है, उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। तो आपको सोचना चाहिए कि कभी भी किसी का दिल दुखा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए आपको भी उसका दुगना तुगना मिलेगा। एक गुना नहीं दुगना। किसी को देख के जला मत करें। और संगत जी सत्संग सुनिए, उसके बाद आपको सत्संग सुनिए, फिर आपको ना ऐसी एक बात बताएंगे और ऐसी एक कथा सुनाएंगे। वो कथा किसके ऊपर है कि आपके संगत जी आप गुरु पर विश्वास रखते हैं। आप ये सोचिए कि गुरु जी ने शरीर नहीं है। गुरु जी ने जब ज्योति जो समा गए थे, गुरु जी ने जब समाधि ले ली थी, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि गुरु जी तो समाधि ले ली, अब गुरु जी पता नहीं सुनते, गुरु जी हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, हम तो अब हमारे गुरु जी तो है नहीं, तुम कैसे सुनेंगे। मगर ये कथा आपको सुनाएंगे ना लास्ट में। पहले आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपको लास्ट में एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपको मालूम होगा गुरु जी सुनते हैं और गुरु जी आपकी रक्षा भी करते हैं। आपको संगत जी आपको पता है ना, एक सेवादार बड़े मंदिर जाती थी और गुरुजी उसकी ऑटो में खुद आके बैठ गए थे। तो ऐसे ही एक कथा ऐसी है जो आपको मन को छूने वाली कथा है। लास्ट में वो भी सुनाएंगे। पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का और सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको लाभ होगा। और आपको फिर मुझे फोन मत करना हमारा ब्लैक मैजिक हो गया तो हम क्या करें, और पितरों को कैसे मुक्त करते हैं गुरु जी, ये भी सुनिए। तो आपको भी आपके पितर भटक रहे हैं, आपको सपने में संगत जी सपने में उनके पितर आते थे और कैसे आते थे और गुरु की कृपा कैसे हुई, सुनिए। इतना प्यारा सत्संग है। मैं तो आप नहीं सुनेंगे तो समझो आज आपकी ब्लेसिंग रह जाएगी, आज आप ब्लेस नहीं हो पाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये सत्संग बहुत प्यारा है और दुख भरा सत्संग है, दिल को छूने वाला है। मेरा मन तो बहुत विचलित हो रहा है कि मैं आंटी की कैसे हेल्प करें। संगत जी एक बात और कह रहा हूँ कि कोई संगत आपकी गरीब है तो उसके बच्चे हैं और उसके कोई छोटे बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ा सकती, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मेरे नंबर पे जो मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे कांटेक्ट करिए। आपको मैं फ़ोन कर आप पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम कर आप मेरा जो स्क्रीन पे QR कोड आ रहा है और मोबाइल नंबर आ रहा है 96 वाला 9650984771, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं उनको हेल्प पहुंचा दूंगा। कोई भी संगत मेरे से हेल्प मांगेगी मैं आपकी तरफ से पहुंचा दूंगा। संगत जी ऐसी संगत का हेल्प करिए, सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु जी का प्यारा सत्संग सुनिए और आपको आनंदमय होइए। फिर लास्ट में आपको कथा सुनाएंगे। उस कथा का क्या है कि हम गुरु पर विश्वास रखते हैं, गुरु साक्षात हमारे पास आकर कैसे हेल्प करते हैं और कैसे हमारी कृपा होती है। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। और संगत जी आपको प्यार सत्संग अच्छा लगता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। और आपको शेयर करने से क्या है, आपको गुरु जी के प्यार नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। ऑल पे करिए संगत जी, ऑल पे जाएंगे तो ऑल पे करेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होगी। और प्यार कहते हैं ऑल पे जाके सब्सक्राइब बटन कर दीजिए। और आप ज्वाइन बटन भी मेरे ज्वाइन बटन है साथ में,
ज्वाइन बटन में जुड़ने से क्या है कि आपको स्पेशल आपको वीडियो और आपको अपना ऐसे कोई गुरुजी के साथ पोस्ट शेयर करनी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ज्वाइन बटन में जुड़ेंगे उनके लिए है सेवा, क्योंकि जो गुरुजी के साथ जो फोटो खिंचाकर शेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये वो कोई शौक होता है ना, उनकी ये बात। तो जो जो भाव के है वो तो करता है, कोई बात नहीं, ये सबके सबके अपने भाव, ठीक है ना। तो आप जो है और आपको स्पेशल आप हमें लाइव स्ट्रीम जब मैं संगत जी मैं जल्द ही लाइव स्ट्रीम में आने वाला हूँ। मैं कब आने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा। लाइव स्ट्रीम में आपको पूरी आपसे बात करूंगा और वो मेंबर से बात करूंगा जो मेरे ज्वाइन बटन में लगे हुए हैं। जो ज्वाइन बटन जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन बटन लिया हुआ है उनसे मैं बात करूंगा। कैसे बात करूंगा? डायरेक्ट कनेक्शन आपका होगा गुरुजी से और मैं आपसे गुरुजी की कृपा से आपकी समस्या का कोई समाधान होगा। कोई समस्या हो, काला जादू हुआ आप पे, ब्लैक मैजिक हुआ है, आपके घर में दुख दर्द है, सारी बातों को आपको बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना, और आपको गुरुजी से कैसे कनेक्शन जोड़ना है, अमृतवेला कैसे जोड़ना है, और आपको गुरुजी से कैसे कनेक्शन जोड़ना है, सारी बात बताऊंगा लाइव आके। और मैं जल्द आने वाला हूँ, तो आप ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए। ज्वाइन बटन साथ में है। कैसे ज्वाइन बटन में जुड़ते हैं? तो आप मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं और गुरु की कृपा होगी। और सुनिए सत्संग। और संगत जी आपको चलते हैं और आगे आपको, और संगत जी लोटा विलास कराना है तो मुझे कंटेक्ट कर सकते। ऑनलाइन कैसे कराते हैं फोन करके पता करते हैं वॉइस मैसेज में। संगत जी चलिए सुनते हैं आंटी के सत्संग, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सुनते हैं सत्संग। चलिए जय गुरु जी। सुनते हैं सत्संग, गुरु जी के आनंद में चलिए। आज मैं अपना सत्संग पूरी डिटेल में शेयर करने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बड़े दिनों से, बहुत दिनों से ये मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि अपना सत्संग शेयर कर। फिर मुझे गुरुजी का सपना भी आया कि अपना सत्संग तो डिटेल में शेयर कर, तो शुक्राना क्यों नहीं कर रही है मेरा। मुझे लगता है कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, लेकिन गुरुजी के साथ हमारे जो कष्ट होते हैं, जो कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, और हमारी जो दुख तकलीफ़ें होती है ना, हमें एक एहसास हो जाता है कि हमारे साथ गुरुजी हैं, हमारा अपना कोई है जो एक्चुअल में हमें रियलिटी में हमें समझ सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2023 में ही जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा ये भी एक अलग ही जर्नी है मेरी, बट मैं शुरुआत अपनी लाइफ से करना चाहती हूँ। 2006 में मेरी शादी हुई थी, और ज़िंदगी मतलब मेरी शादी के बाद ही मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। कहते हैं ना कि जब जिस रिश्ते में पहले ही आपको पता हो कि आप एक दलदल में धंसने जा रहे हो, आप फिर भी वो रिश्ते का साथ देते हो, कोशिश करते हो। मेरे साथ भी यही हुआ 2006 में। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की, अब कह सकते हैं लव का अरेंज मैरिज हुई थी, बट मैं उनसे ज़्यादा मिली नहीं थी। शादी से पहले 2 या 3 बार ही हम मिले थे। 2006 मार्च में मेरी शादी हुई, और जून में ही उसी साल मेरे फादर की डेथ हो गई, एंड ही वाज जस्ट 51 ईयर्स ओल्ड। तो मेरे अंदर एक गिल्ट रहा है शुरू से इतने सालों से कि मेरे फादर की डेथ मेरी वजह से हुई है, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि मैं एक गलत घर में चली गई हूँ। और उन्होंने मुझे जाने से पहले बोला था ये कि पायल तू अपने आप को संभाल ली, तू देख लेंगे मैं करना है ना। मतलब उन्होंने मुझे बहुत बोली थी। ही वॉज जस्ट 51, उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक में भी वो खुद ड्राइव करके गए हॉस्पिटल तक। बट एनी हाउ चलो, डॉक्टर्स ने हमें बताया नहीं। फोर्टिस हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। डेथ को भी 3 दिन हो चुके थे, हमें बताया ही नहीं उन्होंने, बस वो वैसे ही लेते रहे। तो वो गिल्ट में मैं ना 17 साल तक रही। मैं हर रोज़ अपने फादर से बातें करती थी, बहुत मिस करती थी उन्होंने। बेसिकली मैं उनको मोक्ष ही नहीं दे पा रही थी। और इसी बीच में पिछले साल जुलाई में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैंने गुरुजी के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था, हमारी फैमिली में भी कोई नहीं जानता गुरुजी के बारे में। बस गुरुजी मेरे सपने में आए 4 जुलाई को, और उन्होंने, तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है ये। मैंने सर्च करना शुरू किया, और बस फिर मैं उनके सत्संग डेली सुनती रही, 8-10 सत्संग हर रोज़ मैंने सुनने। तो इस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई।
फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे पूरा डिटेल में सपना दिखाया, मेरे फादर से मुझे मिलवाया। वो मेरे सपने में आए और मुझे कहते चल उठ, गुस्से में उन्होंने बोला चल उठ। फिर मुझे एक वो कमरे में लेके गए, कहते आ देख तेरा प्यो बैठा है, 17 साल हो गए, तू इनू आज़ाद क्यों नहीं कर दी, की होया तेनू, तू इनू आज़ाद कर। तो वो फिर अपने बेड पे बैठे हुए थे और बेड पे बैठ के फिर साइड पे वो गए, राइट ड्रॉर से उन्होंने कुर्ता पजामा निकाला वाइट कलर का और उन्होंने मुझे वो कुर्ता पजामा दिया कि अपने फादर को दे दे, तेनू आज़ाद कर दे। मैं बहुत रोई जा रही थी। फिर मेरे फादर ने मेरा हाथ पकड़ा और एक साइड पे गुरुजी बैठे हैं और एक साइड पे मेरे फादर बैठे हैं। मेरे फादर ने बोला यही तेरा प्यो आज तो बाद मैनू जान दे, मैनू आज़ाद कर दे, हूँ मैं तेरा ख्याल रखनगे। मैंने अपने फादर को कुर्ता पजामा दिया और बस वो मेरा सपना वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे कभी मेरे फादर ना ही कभी सपने में नज़र आए, ना ही कभी ऐसे नज़र आया। अदरवाइज़ मुझे चलते फिरते मेरे फादर नज़र आते थे, मेरे कमरे में नज़र आते थे, बहुत बारी नज़र आते थे। इस तरह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। ये तो है मेरा पहला सपना जो उन्होंने मुझे लाइफ में दिखाया था जुलाई 2023 में। देन फिर मुझे बहुत गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं मतलब बहुत गुरुजी के मैसेज आते थे मुझे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक किया, पे ब्लैक मैजिक किया। मुझे पता किया हुआ है, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे घर से बहुत सी अजीब सी चीज़ें निकली हैं। एकदम से किसी ने घर के बाहर नारियल फेंका होना, कभी कुछ होना, कभी तामीज़, मतलब अजीब सी चीज़ें निकली हैं मेरे घर से, किले निकलना, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। 2006 से लेके अब तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी लास्ट में, मुझे लगता था परमात्मा मुझे उठा ले, अब मैं ऐसे नहीं जा सकती, रह सकती, अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी मदर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे फादर है नहीं, और मेरे इन-लॉज़ ने मुझे इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनको बेटा चाहिए था और मेरी 2 बेटियाँ। सारी ज़िंदगी मेरे इन-लॉज़ ने मुझे नहीं बुलाया और मेरे हस्बैंड ने हमारे साथ इतना तगड़ा फ्रॉड किया। हमारे घर पे वो रहते थे क्योंकि हमें लगता था कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो घर की जिम्मेदारी उनको दी हुई थी कि आपने घर संभालना है ना। सारा कुछ वो नकली साइन करके मेरी मदर की प्रॉपर्टी, मेरी जो भी था हमारे पास, इवन एक रिंग तक नहीं गोल्ड की छोड़ के गए, सब कुछ वो ले गए, सारा कुछ, 1 रुपया नहीं छोड़ा उस इंसान ने हमारे लिए। मैंने बहुत धक्के खाए, बहुत अपनी बेटियों को। जब गुरुजी सब कहते हैं गुरुजी को मानो मंगो नहीं, पर जब एक माँ परेशान होती है ना, और वो ये मैं ही और वो देखती है कि उसके बच्चे का सफ़र कर रहे हैं, बच्चों के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे स्कूल में तंग हो रहे हैं, उनके इंसल्ट हो रही है, कहीं घूमने नहीं जा सकते, बहुत सी चीज़ें लाइफ में होती हैं। मेरे को लगता था लास्ट ईयर में इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे लगता था कि मैं मतलब ना एक अच्छी बेटी बन पाई, अपनी माँ को मेडिसिन्स नहीं टाइम पे दे पा रही हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल मेरा अब भी चल रहा है, बट गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ सही हो जाए बस। देन जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, फिर मैं बड़े मंदिर भी जाके आई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, गुरुजी का, कि उन्होंने मुझे हमारे साथ जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है। बस ज़िंदगी चल रही है इस तरह से। फिर मैं बड़े मंदिर जाके आई, वो तो ऑब्वियसली स्वर्ग है जगह। जाके भी मैं बहुत रोई कि गुरुजी मेरे जो भी मेरे पुराने कष्ट है, बुरे कर्म है, वो बस कर दें, अब मेरी बस हो गई है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। हर रोज़ मैं गुरुजी से माफ़िया मांगती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं तो मतलब ऐसी इंसान हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये भी होते थे ना, मैं किसी की हेल्प कर देती थी। मैंने बहुत किया है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की, सबकी हेल्प की है, सारी दुनिया की मैंने हेल्प की है। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मेरे फ़ोन तक नहीं उठाए, सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ज़रूरी नहीं होता कई बार कि हमें फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है, बट एक जो मेंटल सपोर्ट होती है ना, कि हाँ डोंट वरी, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए प्रे कर रहे हैं, सब ठीक होगा। और बाकी गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का सब सगा नहीं है, सब मतलबी दुनिया, सब मतलबी दुनिया है। अब गुरुजी ही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरी
बच्चों की, मेरी मदर की, हमारे परिवार की, हमारी ज़िंदगी की, सब कुछ सब उनके हवाले में सरेंडर कर चुकी हूँ। फिर ऐसी धीरे धीरे लाइफ चलती रही। मैंने आपको बता दिया, मुझे पहला ड्रीम जो आया था गुरुजी का, मेरे फादर के ज़रिए आया था। दिन उसके बाद भी लाइव चल रही है। मुझे ना बड़े अजीब अजीब से मैसेज आते थे। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है। मैंने 13 सितंबर को लास्ट गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था। फर्स्ट एंड लास्ट ही था वो एक बारी जो मैंने अटेंड किया था गुलाटी भवन में। तो गुलाटी भवन से मुझे एक स्वरूप भी मिला मीडियम साइज़ का। तब तक मेरी मदर को, किसी को पता नहीं था कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई हूँ। तो मैं गुलाटी भवन गई और उन्होंने मुझे मीडियम साइज़ का स्वरूप दिया। वो मैंने उसी दिन रात को आके ना ऐसे ही एक फटाफट टेबल पे मंदिर बना हुआ था मेरे, उसके ऊपर दीवार पे लगा दिया बिना फ्रेम किए हुए। मैंने कहा देखी जाएगी। फिर मम्मा को पता चल गया, मेरे घर पे पता चल गया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। किसी ने कुछ नहीं कहा। चलो जी, उसके बाद घर वाले भी मानने लग गए, मेरे मम्मा भी, मेरे बच्चे भी, सब मानने लग गए। फिर इसी बीच में आपको बताना चाहूँगी, मैं ना लास्ट ईयर मंदिर जाती थी, मनसा देवी मंदिर तक भी मैं खरड़ से पैदल गई हूँ। बहुत मैंने अपनी लाइफ की जर्नी लास्ट ईयर ऐसे ही, मतलब मेरे को भगवान पे बहुत विश्वास था। मैं मंदिर गई थी, मनसा देवी मंदिर। तो वहाँ पे मैंने ना ऐसे गुरुजी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे बैठ के। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कोई यहाँ पे आपका आसपास मंदिर नहीं है जहाँ पे मैं दर्शन कर सकती हूँ। मैंने जैसे यूट्यूब स्क्रॉल किया, वहाँ पे एक सत्संग आया। सत्संग 1 घंटे का था, लेकिन मैंने ना फॉरवर्ड करके पता नहीं क्यों जो पार्ट मैंने सुना 2 मिनट का, वहाँ पे किसी लड़की ने शिव मानस मंदिर का एड्रेस बताया था। बस मैंने वो 2 मिनट का एड्रेस देखा, सुना और मैं शिव मानस मंदिर चली गई। फिर मैं वहाँ जाके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी की गद्दी कैसे होती है, क्या होता है। मैंने वहाँ जाके माथा टेका। फिर मैं वहाँ जाने लग गई, हफ्ते में 2 बारी 3 बारी, जब भी मुझे टाइम मिलता। उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे घर के आसपास कोई नहीं है जहाँ मैं जाके माथा टेक सकूँ। तो आप देखिए संगत जी कि मुझे ना वहाँ पे अपने घर से 4-5 घर पहले ही मैं डेली देखने लग गई कि गुरुजी की गाड़ी खड़ी होती, उस पर लिखा होता गुरुजी। मैंने फिर आते जाते उसको मत्था टेकना शुरू कर दिया, शुक्राना गुरुजी करने लग गई। फिर एक दिन महीना ऐसे ही निकल गया। फिर एक दिन मैंने देखा कि घर किसका है, मैं उनके घर ही चली गई। मैंने बेल मारी, मैंने उनको पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? कहते हाँ जी। तो मैंने फिर, उन्होंने तो पूरा दरबार बनाया हुआ है, पूरा एक रूम ही, कमरा ही गुरुजी के लिए बनाया हुआ है। फिर मैं डेली उनके पास जाने लगी। जब भी मेरा मन उदास होता, मैं वहाँ जाके बैठी रहती गुरुजी के पास, बहुत रोती, बहुत अरदासें करती। अब उसी फैमिली ने महीने में एक बारी गुरुजी का सत्संग करवाना शुरू कर दिया है। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे मतलब अब 12-13 फैमिलीज़ हो गई हैं जो गुरुजी को मानती हैं। चलो ये भी गुरुजी को बहुत शुक्राना गुरुजी का। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं ब्लैक मैजिक वाला आपको बता रही थी, मैं जोत चलाई एक दिन। ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे पे किसी ने कुछ किया कराया है। जोत चलाई हमने, तो जोत जैसे रात को चलती रही तो हम सो गए। अगले दिन सुबह उठ के देखा उस जोत के आसपास, आप देखिए हमारा घर बंद है ना, सब कुछ बंद है, तो कहाँ से मक्खियाँ आएंगी। जोत की जो थाली होती है उस पर कम से कम 100 मक्खियाँ मरी हुई थी। ये भी पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, और मुझे पता चल गया कि वाकई कुछ है इस घर में नेगेटिविटी। देन एक बार क्या हुआ कि नॉर्मली हमारी जो गैस चूल्हा होता है उस पर हम बैंगन भूनते हैं, है ना, भरता बनाने के लिए। मैं बैंगन भून रही थी तो एकदम से सारी शीशे वाली जो ग्लास होता है गैस का, चूल्हा पूरा फट गया। सारी गैस हमारी टूट गई, ख़त्म हो गई गैस, चूल्हा ही खत्म, ऐसे चूर चूर हो गया सारा और क्रश हो गया पूरा। पता नहीं कौन सा कष्ट था, वो भी गुरुजी ने काटा। मतलब ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। चलो कोई बात नहीं। देन फिर एक बार हमारे घर में, यहाँ पे कभी आसपास ज़िंदगी में हमें नहीं देखी, हमने 13-14 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए कि चमगादड़ हो। जैसे हमने मेन एंट्रेंस का जाली का दरवाज़ा, लकड़ का दरवाज़ा खोला, जाली के दरवाजे पे चमगादड़ चिपकी हुई थी, असली वाले चमगादड़। ये रियलिटी में हुआ हमारे साथ। पता नहीं फिर मेरे दिमाग में क्या आया, मैं बाहर किचन में गई और मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद रखा हुआ है वो जाके, जाली का दरवाज़ा नहीं मैंने खोला, मैंने लकड़ का दरवाज़ा खोल के अंदर से ही ना जय गुरुजी नाम लेके चमगादड़ को छिटे मारे। तो वो थोड़ी देर में वो चमगादड़ गायब हो गई वहाँ से।
उसके बाद मुझे 2 बारी सपने में आए हैं चमगादड़ के, ठीक है। एक सपना मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ और चमगादड़ पूरे की पूरी बड़ी वाली मेरे मुंह पे चिपक गई है, उसने पूरा मेरा फुल फेस कवर कर लिया है। और मैं ना शांत, मैं एकदम घबरा के क्या हो गया, तो राइट साइड में मेरे एक जूस वाला खड़ा है, और वो जूस वाला गुरुजी के रूप में, मतलब जूस वाला आया, तो मैंने उसको इशारा किया कि प्लीज़ कुछ करो, मेरी हेल्प करो। तो उसने अपना चाकू निकाला और चाकू से ना कुछ करके ऐसे किया और वो चमगादड़ भाग गई, ठीक है। तो मैंने उसका शुक्राना किया, थैंक यू जी। तो मैं चली गई अपने काम पे। देन मुझे ना गुरुजी के बहुत बारी सपने आए, शिव जी के रूप में बहुत बारी सपने आए, शिव जी के रूप में मुझे बड़ी बड़ी सपने आए गुरुजी के। पता नहीं गुरुजी मेरे को बचा रहे हैं। देन मेरे को इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज भी आया कि कितने कष्टों में सपने में ही काट देता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी मैंने किसी का मतलब लिया हुआ है, थोड़े दिनों के लिए ले लेती हूँ, फिर दे देती हूँ, फिर मतलब बहुत मैं परेशान हूँ अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या थी और क्या हो गई। बस लाइफ में बस मैं चाहती हूँ कि मेरे कष्ट ख़त्म हो जाए। मैंने तो गुरुजी को 1-2 बार ये भी बोल दिया, गुरुजी जो भी मेरे पिछले कर्म है, माड़े कर्म है, अगले जन्म में हिसाब कर लेना, बट इस जन्म में मेरी बस होगी। कि जब हम अपने बच्चों को इस तरह से देखते हैं ना, और अपनी फैमिली को, अपनी मदर को, तो बहुत तकलीफ़ होती है, और मेरी ये तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता सिवाय मेरे गुरुजी के। बट मैं बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, उन्होंने एटलीस्ट हमारा हाथ तो थामा हुआ है ना, एटलीस्ट इस काबिल हमें समझा है कि हम उनकी संगत बन सकें। मैं बस दिल से चाहती हूँ कि मैं जब इस दुनिया से जाऊँ तो लोग मुझे मेरे अच्छे कर्मों के लिए याद करें, मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, मैं गुरुजी के पास ही जाऊँ जब मैं मरूँ तो। फिर दुनिया ज़िंदगी ऐसी चलती रही। फिर इसी बीच 2023 की दिवाली आई, और दिवाली पे मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। मैंने तो गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी दिवाली है, ऑब्वियसली बच्चे हैं घर में, है ना। आप देखिए मैंने इस बार दिवाली पे ना कोई भी डेकोरेशन, मतलब पैसे मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है। मुझे शादी से पहले ना पॉट मेकिंग का, पेंटिंग का शौक़ था, कलरिंग का। तो मैंने अपनी बेटी के पुराने कलर्स निकाल लिए, उनमें पानी पूरी डाल के वाटर कलर्स टाइप करके। मेरे घर में कुछ पॉट्स हैं जो मैंने बनाए थे, वो पॉट्स मैंने बनाए थे 97 में, और वो अभी तक पड़े हुए हैं। पॉट्स को मैंने पेंट किया, सारा कुछ किया। घर के बाहर भी जितने पॉट्स थे, और मुझे वेस्ट चीज़ें कलेक्ट करने का भी शौक़ था। मतलब कोई पुरानी चीज़ें टूट जाती थी ना, मैं कई बार फेंकती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इन चीज़ों को हम यूज़ करके कुछ बना सकते हैं आर्टिस्टिक टाइप। यही शौक़ मेरी छोटी बेटी में भी है। तो मैंने पुराने पॉट्स को अच्छी तरह डेकोरेट किया, पेंट किया। कुछ रस्सी पुरानी पड़ी थी, रस्सी से फ्लावर्स बनाए, रस्सी से डेकोरेशन की। दिवाली पर इस बार मैंने सारा कुछ ऐसे किया। पुराने दिए पड़े थे, सबने मुझे बोला पुराने दिए नहीं यूज़ करते, हर साल नए दिए लाते हैं। दिए भी मैंने अच्छी तरह डेकोरेट कर दिए, बहुत अच्छे पेंट वूंट करके, कुछ डेकोरेशंस करके। तो मैंने इस बार ऐसे ही किया सारा कुछ। फिर गुरुजी का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया कि इस बार मैं दिवाली पे तेरे घर आऊँगा। इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, कभी हमें दिवाली में ऐसे गिफ्ट नहीं मिले। किसी ने, जो मैंने आपको बताया था अपने इसी सत्संग में, कि एक फैमिली है गुरुजी को जो मानती है, जो हमारे घर के पास ही नए शिफ्ट हुए हैं। तो उन्होंने ना मुझे अगस्त में दिवाली में, जब मैं उनके घर पहली बार माथा टेकने गई, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, वाइट चोले वाला। बहुत अच्छा स्वरूप है वो, बड़े मंदिर का ही है। तो वो स्वरूप ना मैंने जाते हुए फ्रेम कराने दे दिया जब मैं उनके घर से निकली। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे पास तो फ्रेम के वैसे भी नहीं, आप देख लेना, है ना, कैसे करना है। मैंने वो सब दे दिया, चलो स्वरूप। अगस्त में मैंने वो स्वरूप फ्रेम कराने दिया। वही स्वरूप वापस नवंबर में इस साल दिवाली पे मुझे उन्होंने गिफ्ट किया। और मुझे नहीं पता उनको कैसे पता चला मैंने कौन सी शॉप पे वो स्वरूप दिया था, कहाँ पे फ्रेम कराने दिया था। बट वो 2.5 महीने वो स्वरूप वहीं रहा, उसी शॉप पे। और देखिए किस तरह से वापस मेरे पास दिवाली पे आया। देन एक और फैमिली ने मुझे इस बार दिवाली पे लक्ष्मी माता गणेश जी की बहुत प्यारी मूर्ति दी, स्टैचू दी है। तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी का जो मुझे मैसेज आ रहा था कि मैं लक्ष्मी गणेश के साथ तेरे घर पे आऊँगा। और एक और फैमिली ने मुझे गोल्डन टेम्पल की बहुत प्यारी पोस्ट पेंटिंग होती, फ्रेम की हुई पूरा स्वरूप, वो दिया।
मुझे तो इस साल दिवाली पे इतने अच्छे गिफ्ट्स मिले जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और एक और सत्संग आपको बताती हूँ, 9 आप जिनके बच्चे होंगे आपको पता होगा कि बच्चे वो 10-10 रुपए वाले चिप्स लेते हैं तो उसमें से टॉयज़ निकलते हैं। ये बात दिवाली के बाद की है, 2-3 दिन बाद की। दिवाली से 2 दिन बाद मैं नीचे खड़ी थी तो मेरी बेटी आई, कहती मम्मा देखो मैंने चिप्स लिए, उसमें से क्या निकला। अब मानेंगे नहीं, उस चिप्स में से मतलब स्वरूप निकले, स्टिकर्स निकले, और वो सारे स्टिकर रिलीजियस थे। गुरु उसमें निकला, ओम का स्वरूप निकला, स्टिकर निकला। देन शिव जी भगवान जी का, लक्ष्मी माता, गणेश जी का, सरस्वती माता का, हनुमान जी का, राम जी का, सीता जी का, इतने सारे स्वरूप निकले, उसमें स्टिकर्स निकले प्रॉपर चिप्स में से, वो भी। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। और एक और सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी जब मैं पैदल चल रही थी, जा रही थी, मैं ना बहुत लास्ट ईयर पैदल चली हूँ, अभी भी चलती हूँ क्योंकि इतने पैसे नहीं होते तो मैं पैदल चलती हूँ। पैदल चल रही थी तो ऐसे ही पता नहीं क्यों, नॉर्मली जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे मिट्टी में कुछ आ जाए तो हम देखते ही नहीं है क्या है। मैं ना मतलब जब भी मैं जा रही होती हूँ पैदल तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ही जाती हूँ। मैं पैदल चल रही थी, मिट्टी के नीचे मेरे ना कुछ आया तो मुझे लगा पता नहीं क्या है। मैंने उठा कर देखा और वो फोल्ड था। आप सोचिए मेरे पैर के नीचे, मेरी जूती के नीचे था और वो फोल्ड था। जब मैंने उसको खोल कर देखा, वो साईं जी का प्रॉपर स्वरूप, साईं जी का। मैं उसकी फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपके साथ। साईं जी का प्रॉपर स्वरूप। तो मैंने उठाया, उसको साफ़ किया, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने वो अपने पर्स में रख लिया। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने वो अपने मंदिर में चिपका दिया साफ़ करके। मतलब मुझे इस तरह से, कितनी अजीब बात है, यूनिक बात है कि मुझे इस तरह से गुरुजी ने दर्शन दिए बहुत बारी। देन फिर मैं मतलब मुझे सपने में गुरुजी ने बड़ी बड़ी, कल ही मुझे एक सपना आया, 1 सेकंड का सपना था वो। बहुत सारे वाइट कबूतर नज़र आए मुझे, बहुत सारे। और वो आसमान में जाके उन्होंने हार्ट बना लिया, दिल शेप आसमान में, और वो उसमें से हार्ट शेप में से निकली जा रहे, वापस आ रहे, निकली जा रहे, वापस, ऐसे 2-3 बार उन्होंने किया और मेरा वो सपना वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे एक बार ही ना गुरुजी का सपना आया, बड़ा अजीब सपना है, मैं आपको बताती हूँ। ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी ने मुझे। मैं ना किसी गाड़ी में, कोई बंदा मुझे लेकर जा रहा है गाड़ी में, और बड़ी टाइट सी गलियाँ, पुराने टाइप की बड़ी पुरानी गलियाँ हैं, वहाँ से गाड़ी से लेके जा रहे हैं। और मैं उसको बोल रही हूँ कि लोग कैसे हैं बाहर बैठे हुए हैं, कैसे लोग भटक रहे हैं। और एक घर के बाहर से जाके ना वो गाड़ी रुकी, और मैं जैसे ही अंदर गई, राइट साइड पे गुरुजी का स्वरूप था, लेफ़्ट साइड पे जब मैं गई हूँ राइट साइड पे कमरा था, सोफे पे ना गुरुजी की बैक साइड थी। और गुरुजी ने पीछे मुँह किया और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ कैसे? तो मुझे कहते, देख बाहर कितनी दुनिया भटक रही है, सारी दुनिया इतनी भटक रही है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको कोई गुरु चाहिए, कोई परमात्मा चाहिए। तेनू तो मैं छोड़ने और तू घबराती कि मैं, थोड़ा सब्र कर, सब ठीक होगा। और मैं एकदम से बाहर गई तो सारी दुनिया, सब वो लोग गायब, कोई नहीं। तो मेरा वो सपना वहीं ख़त्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और एक और सपना मुझे गुरु जी का मैं आपको बताती हूँ। एक ब्लू चोले में गुरु जी हैं, उसमें उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं बहुत बारी, 2 बारी दर्शन दिए। वो उसमें बड़ा स्माइलिंग फेस है उनका, मुझे पता नहीं उस सपने का क्या मतलब है। देन मैं अभी, मतलब मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरे को बहुत गुरुजी के मैसेज आते थे, देखो 7 नंबर की ब्लेसिंग मैं दे रहा हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और मैं इस साल 7 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर जाके आई हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी वो जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत, मतलब उस जगह पे जाके ना उठने का दिल ही नहीं करता है। मतलब हम सुबह निकले यहाँ से और शाम को पहुँचते पहुँचते, पता नहीं ऐसी मैं बस के अंदर बैठी थी तो मेरे मुंह से निकल गया 7 बजे हमारी एंट्री होनी है, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलनी है। और पूरे 7 बजे मैं दरबार के अंदर थी और मुझे इतना, बिल्कुल एंट्रेंस पे मैं बैठी थी, गुरुजी के बिल्कुल सामने, स्वरूप के बिल्कुल नियर बाय। और मैं 45 मिनट्स वहाँ बैठी रही हूँ, 20-25 मिनट में बाहर बैठी रही हूँ, जो पौड़ियाँ चढ़ती लेफ़्ट साइड पे है। तो मुझे इतना, मतलब सुकून मिला।
एक और बात कहना चाहूँगी कि हम जब घर से निकलते हैं ना, बड़ा सोच के जाते हैं कि वहाँ जाके ये अरदास करेंगे, ये अरदास करेंगे। आप बस जैसे ही आप गुरु जी के दरबार में एंटर होते हो ना, आप सब कुछ भूल जाते हो, बस आप गुरु जी को ही देखते रहते हो, इतना उनमें खो जाते हो कि बस आपके आंसू ही नहीं रुकते हैं। जन्नत है, वो स्वर्ग है। और कहते हैं कि गुरु जी के पास वहाँ पहुँचना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जो वहाँ पहुँच गया तो उसकी तो ज़िंदगी वैसी तर गई। हम खुद नहीं वहाँ पे कोई जा सकते, हम में से किसी की काबिलियत नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं कि हम वहाँ जाएं। गुरु जी का जब तक बुलावा नहीं आएगा हम नहीं जा सकते। फिर उसके बाद मैं अभी 4 फेब को डुगरी मंदिर भी जाके आई हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना मुझे डुगरी मंदिर बुलाने के लिए, उसके दर्शन कराने के लिए। और डुगरी मंदिर मेरी बेटियाँ भी मेरे साथ गई हैं। शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों को भी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जब हम वहाँ गए तो उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, तो पौड़ियाँ चढ़ के जो मेन दरबार है वो उन्होंने बंद किया हुआ था बारिश की वजह से, तो उन्होंने नीचे ही सेटअप किया हुआ था। और सेम स्वरूप वहाँ पे सेटअप में जो उन्होंने लगाया हुआ था वो सेम स्वरूप था जो हमारी बस में जिसमें हम गए थे उसमें लगा हुआ था। फिर मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को वहाँ से लॉकेट स्वरूप मिला। शुक्राना गुरु जी। और मुझे वहाँ से उन्होंने खुद ही सेवादार ने वहाँ पे एक ने स्टिकर दिया जो गाड़ी पे लगता है। और मैं मन में सोचूं गुरु जी शुक्राना, मेरे पास एक व्हीकल तक नहीं है, एक स्कूटर तक नहीं है, प्लीज़ अब आपने स्टिकर दिया। तो ऑब्वियसली गुरु जी ने कुछ सोच के ही दिया होगा, है ना। परमात्मा करे मेरे हालात ठीक हो जाए, सब कुछ सही आ जाए। बस मैं तो गुरु जी से इतनी प्रे करती हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जब मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं गई है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं लाइफ में जो गुरु जी को मेरे पता है ना, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी अभी कि मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ, इतनी टेंशन में हूँ कि बस परमात्मा सब सही कर दो। गुरु जी प्लीज़ मेरी दुख तकलीफ़ ख़त्म कर दो अब, क्योंकि मैं ही अपने बच्चों की सब कुछ हूँ, अपनी माँ की सब कुछ हूँ, हमारा और कोई नहीं है इस दुनिया में, आप भी अपने हो। और गुरु जी ने मुझे मैसेज में भी दिखा दिया, कुमली सारी दुनिया देख लिया ना सब कुछ, देख लिया ना सब कुछ, तेरा कोई नहीं है, तेरा मैं, हाँ मैं ही तेरा साथ दवांगा। मैंने कोई पीर मामा, कोई पंडित, कोई नहीं छोड़ा कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, कोई भी नहीं छोड़ा मैंने। लास्ट ईयर मैं आपको बताना चाहूँगी, इवन जब हड़ भी होता था ना, जब यहाँ पे सड़कों पे इतना पानी भरा होता था, मैं तब भी घर से निकलती थी और माथे टेकने जाती थी पीरों के, मंदिरों की, हर जगह की। परमात्मा बख्श दे मेरे पुराने गुनाह, बख्श दे मेरे पुराने जन्म के कर्म, इस जन्म के जो भी कर्म, मुझसे गलतियाँ हुई हैं जो मुझे याद है, मुझे नहीं भी याद, परमात्मा ज़िंदगी संवार दे। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि हम गुरु जी की शरण में रहें, मरते दम तक रहें, इस जन्म में भी और हर जन्म में। हम तो नादान हैं, लेकिन गुरु जी प्लीज़ आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। मेरी बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। जिन लोगों ने मुझे छोड़ा कि बेटियां हैं तेरी, बेटे नहीं पैदा कर पाई, तो प्लीज़ परमात्मा, मैं अपनी बेटियों को खड़ा करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट बने, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और अपना नाम रोशन करें, हम सबका नाम रोशन करें। परमात्मा मेरी बेटियों का, मेरी माँ का, मेरा, हमारे परिवार का, किसी का साथ कभी मत छोड़ना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरु जी। इसलिए नहीं कि हमें आपसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, इसलिए कि एक सुकून है आप में, आप हमारी उम्मीद हो, हमारी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। इसलिए कि हमें पता है कि अब हम सही जगह पहुंच गए, सही शरण में पहुंच गए, हम उस दरबार में पहुंच गए हैं जो सबका गुरु है, जो सबका परमात्मा, जो इस दुनिया को चलाता है, इस सृष्टि को चलाता है, जिसके आगे और कुछ नहीं है। आप मेरे गुरु, मेरे परमात्मा, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे फादर, मेरे सब कुछ यहाँ पे गुरु जी। बस मैं जानती हूँ कि मैं जब मरूँ ना तो लोग मुझे मेरे अच्छे कर्मों के लिए याद करें, मुझे एक नेक दिल, साफ नीयत दें। आप मेरे बच्चों का ख्याल आपने रखना है, वो अच्छे सेट हो जाए ज़िंदगी में। उनको जब तकलीफ़ होती है ना कि उनकी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं कि उनकी फीस टाइम पे नहीं जा रही, कुछ नहीं, मतलब मैं कैसे बताऊँगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं नहीं बता पाऊँगी, पता नहीं। बट गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, और मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। आज मैं किसी तरह ही जुटा रही हूँ। तो मेरी आंटी से ये रिक्वेस्ट है जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे कि प्लीज़
बस आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। मैंने पहले भी आपके साथ अपना सत्संग शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। पूरी दुनिया में जो भी गुरु जी की संगत है और जो नहीं भी है, गुरु जी सब पे कृपा बनाए रखे, सबका सही मार्गदर्शन के, सबको सही डायरेक्शन से लाइफ में, कि वो अच्छे कर्म कर सके। ज़िंदगी जीने का नाम है और ज़िंदगी तभी जी जाती है गुरु जी हमारे साथ हो। गुरु जी पे ही भरोसा रखें। बहुत पेशेंस चेक होती है, मेरी तो बहुत पेशेंस चेक हुई है। गुरु जी पूरा तोड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं गुरु जी, लेकिन बस एक उम्मीद है ना, जो वो बस आपने कभी नहीं खोनी। बस उम्मीद के सहारे और गुरु जी के सहारे ये ज़िंदगी है हमारी। गुरु जी प्लीज़ सबका ख्याल रखें, सारी संगत को अपने साथ जोड़े रखें। बस आप कभी किसी का साथ मत छोड़ना। लव यू गुरु माँ, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, पल पल आपका शुक्राना। आपका तो जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। लव यू गुरु पर, लव यू। एक और सत्संग मैं आपको बताना चाहूँगी। दिवाली से 2 दिन पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था और वो बड़ा अजीब सा ड्रीम था कि गुरुजी मेरे घर आए, उन्होंने मेरे घर की बेल बजाई और मुझे कहते हैं कि जिस थाली में तू पूजा करती है वो थाली लेके आ। मैंने कहा गुरुजी वो थाली तो मैंने खुद ही बनाई है, मार्केट से नहीं ली, खुद ही ऐसे डेकोरेट किए, कहते लेके आ। मेरे वो घर के दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। उन्होंने मुझे वो थाली दी और मुझे कुछ उन्होंने उसमें मंत्र सा लिखा, कुछ मुझे नज़र नहीं आया वो। उन्होंने मुझे बोला कि इसी थाली में तूने पूजा करनी है, अपना ख्याल रखियो। मैंने कहा गुरुजी आप आ जाए घर के अंदर, प्लीज़ ऐसे ना करें। तो गुरुजी कहते नहीं, मैं इस घर च नहीं आना, तेरा जो अपना घर होएगा मैं उस घर में आवांगा, हाले टाइम नहीं आया तेरे घर आने का। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बट मुझे बुरा भी लगा कि गुरुजी मेरे घर नहीं आए। देन उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, तो जब से हम अपने घर में जोत चलाने लगे हैं, जोत चला रहे हैं शुरू, है ना। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ जोत चलाऊँ, बट कई बार तेल नहीं होता, कुछ नहीं, तो मैं नहीं चला पाती। तो मैं गुरुजी को सॉरी बोल देती हूँ कि आपको सब कुछ पता है। बट बहुत बारी जब से हमने जोत चलानी शुरू की है, हमें प्रॉपर गुरुजी के एक बारी स्वरूप के दर्शन हुए जोत में। एक बारी हमें गणेश जी के पूरे दर्शन हुए, पूरे गणेश जी के दर्शन हुए, जैसे किसी ने गणेश जी का स्टैचू वैसे चिपका दिया वो पूरा। देन हमें तितली के दर्शन, बटरफ्लाई के तो हर रोज़ हो रहे हैं, बहुत बारी काउंटलेस टाइम हमें गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, तितली के दर्शन हो रहे हैं, बटरफ्लाई के और फ्लावर के दर्शन हर रोज़ हो रहे हैं हमें। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी मुझे कहते अरे थोड़ा सब्र कर, मैं सब कुछ ठीक करांगा, बस तू थोड़ा सब्र कर। मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। एक और सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। पता नहीं मुझे बार बार गुरुजी मतलब ये याद दिला रहे हैं, तूने वो नहीं बताया मेरे को। नहीं मतलब एक बारी सपने में ना गुरुजी ने दिखाया कि कोई बेसमेंट में कोई जगह है जहाँ पे बहुत पुराने ज़माने की कोई मतलब बेसमेंट में कोई जगह है। मुझे नहीं पता वो कौन सा दरबार है गुरुजी का या कौन सी जगह है। बेसमेंट में मतलब रेड सी कलर का पुराने टाइम का कारपेट बिछा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे गुरुजी की गद्दी है और राइट साइड पे एक पिलर है वाइट कलर का, और आगे जाके राइट साइड पे गुरुजी का कमरा है। मुझे पूरे गुरुजी के दर्शन हुए हैं उसमें। उन्होंने येलो से कलर का चोला पहना हुआ है और गुरुजी ना सबको प्रसाद दे रहे हैं अपने हाथों से। जब मेरी प्रसाद देने की बारी आई तो गुरुजी चले गए, ना मुझे कुछ बोल कर गए, मतलब वो अपने कमरे में चले गए। मैं सारी रात वेट करती रही, वहीं बैठी रही। सुबह के 4:30 बजे एक सेवादार आया, कहता आप गए नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने मुझे बोला ही नहीं जाने के लिए, मैं तो यहीं बैठी हूँ। फिर गुरुजी कमरे में से आए, कहते तू प्रसाद नहीं खाया। मैं क्या गुरुजी मैं किवें लवां, तुसी तो मैनू दिता ही नहीं प्रसाद, तुसी दोगे तां ही लऊंगी, मैं तो सारी रात हो गया इत्थे ही बैठी हाँ। तो गुरुजी हंस के कहते कुछ नहीं, मैं तेनू देखना ही सी बस। फिर वो फिर मुस्कुरा के चले गए। फिर सेवादार आए मेरे पास, कहते वो आपकी ना पेशेंस चेक कर रहे हैं, तुहानू पता नहीं है, और तुहाडा इम्तिहान ले रहे कि तुहानू तुहाडा सबर चेक कर रहे सी वो। तो इस तरह मतलब वो सपना। फिर मैं क्या चलो कोई गुरुजी कहते लै प्रसाद हाँ की होया आपे ले ले। मैं क्या नहीं गुरुजी मैं आपे नहीं लूँगी, जिस दिन तुसी मैनू अपने हाथों नाल दोगे ना मैं ताई प्रसाद लूँगी। तो बस उत्थे ही मेरा सपना टुट गया। फिर
मतलब वहीं पे मेरा वो सपना ख़त्म हो गया। इस तरह मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। एक बारी मुझे गुरुजी का सपना आया था, ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है, मतलब मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी कौन है। तो गुरुजी मतलब कोई था जिसकी बैक साइड थी, काले रंग का उन्होंने चोला पहना हुआ था, पर उनकी थोड़ी सी जटें थी, मतलब जटें थी, करली बाल थे। और वो ना प्लांट्स को काट रहे थे, प्लांट्स लगा रहे थे और कटिंग कर रहे थे, जैसे नए प्लांट्स हम लगाते हैं ना। तो मुझे पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं, और मुझे पीछे ही उन्होंने मेरी तरफ मुंह नहीं किया, मुझे पीछे से कह रहे हले मैं तेनों तैयार कर रहे हैं जिवें प्लांट्स ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਣਗੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੌਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ दूंगा, ਤਾਂ मैं ਤੈਨੂੰ मिलांगा। ये दो सपने हैं जो गुरु जी मुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि मैं आपसे शेयर करूं। आई एम सॉरी संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ मेरा सत्संग बड़ा हो गया है और मैं इस तरह से शेयर कर रही हूँ, बट मैं अब अपने सत्संग को प्रॉपरली यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का, और आपको देखिए ये समस्या सबके साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ आजकल हो रही है। मेरे पास 3-4 आंटियाँ हैं जो ब्लैक मैजिक के बारे में ही सत्संग करती रहती हैं, और उनका जो है वो दुखी है आंटी। और वो आंटियों को देखिए संगत जी, मैं आपको कोई कहता है कि ब्लैक मैजिक, ये देखिए संगत जी, ब्लैक देखो परमात्मा के साथ हमारे पास जो है ना राक्षस है तो परमात्मा भी है, दोनों है। दोनों, ये मैं सोची कि परमात्मा है तो राक्षस नहीं है, तो है। मगर देखिए आपको बताऊं ये चीज़ें कब काम आती हैं, आपको सीरियल डिटेल में बताता हूँ आपको। संगत जी क्या होता है कि हम जो है ना भ्रमित कब हो जाते हैं, ये चीज़ें हमारे आगे क्यों आती हैं। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ जिससे आपको अपनी सारी समस्या ही हल हो जाएगी। उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। वो कथा जो है किसी लिए गुरु पर विश्वास की बात है। गुरु पर विश्वास जो करते हैं उनका क्या गुरु जी कृपा करते हैं, कैसे वो सुनाएंगे। पहले आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो संगत है ना, जो संगत जिनके वो ब्लैक मैजिक की ज़्यादा दिक्कत है, वो जरूर सुने, ये बात सुनते हैं। संगत जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे आपको पता है नूर शाह हुई थी गुरु नानक जी के टाइम पर। नूर शाह ने बोला था कि नूर शाह ने मर्दाना जी को पकड़ लिया था। मर्दाना जी को पकड़ कर उसने जो है उनको काला जादू कर दिया था उनके ऊपर। काला जादू कर कर उन पे जो है कुछ ऐसे जादू कर दी थी नूर शाह। तो वो काला जादू की सबसे पहली वो थी, जिसने काला जादू स्टार्ट किया था, वो सबसे पहली थी नूर शाह। तो उसी ने जो क्या कहा था तो उसका ज़्यादा महत्व है। और जो काला जादू करते हैं उनको भी पता है कि गुरु नानक जी की बानी जो सी बानी आपको बता रहा हूँ मैं, ये बानी पढ़ने से उनका जो है सर्वनाश हो सकता है और उनका काले जादू का असर नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है बताता हूँ। संगत जी मैं आपको बोलता हूँ कि आपने ये जो है देखिए, अब गुरु नानक जी गए उनके पास, तो नूर शाह ने गुरु नानक जी बोला कि तू ये क्या कर रही है, तू ये गलत चीजें कर रही है, मैं तुझे अभी 2 मिनट के अंदर तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो संगत जी ये मैं बताऊं मैं आपको, गुरु नानक जी पहले समझाते थे, पहले उसे बहुत समझाया नूर शाह को। नूर शाह ने किंतु परंतु कराया ऐसे वैसे, तो गुरु नानक जी बोला कि तू ये बंद नहीं करेगी काला जादू तो मैं तुझे सर्वनाश कर दूंगा। तो नूर शाह ने बोला, नूर शाह जादूगर ने बोला कि ये जो है ये मैं परमात्मा के हुक्म से आई हूँ। अब आप सोचो कि परमात्मा के हुक्म से आया तो परमात्मा जो है क्या काला जादू करता है क्या? नहीं संगत जी, ये आपको समझना होगा। देखिए अधूरा ज्ञान आपको हमेशा जो है सर्वनाश करता है और आपको भ्रमित करता है। जो आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया पे जो फीमेल आंटियां, जो आंटियों के साथ इतना बुरा हो रहा है, कोई संगत उनको लूट रही है, कोई संगत किसी के साथ 27,000 रुपये लूट लिया, किसी ने इतना लूट लिया। क्यों लूटा है? आप भ्रमित हो जाते हैं। देखिए नूर शाह ने बोला मैं परमात्मा के हुक्म से आई हूँ। देखिए संगत जी ऐसा क्या होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे कर्म कैसे हैं, हमने किसी पिछले जन्म में किसी के साथ बुरा कर्म कराओ, किसी के साथ हमने ऐसा कराओ जैसे उसका जो बहुत बुरा असर है। संगत जी वो जो है ये सारी शक्तियाँ जो हैं
देखिए परमात्मा के हुक्म में है ये सारी, मगर देखिए जो परमात्मा का नाम लेते हैं उन पे ये असर नहीं करती। तो क्योंकि आपको पता होगा कि हम किस लिए आए संसार में, परमात्मा का नाम लेने आए हैं। जो पेट में गर्भ में बच्चा होता है, पहले वो कहता है कि हम जो है ए परमात्मा मैं तेरा नाम जपूंगा, मुझे इस गंदगी से निकाल। संजय जी पेट में जो पता है आपको मल मूत्र होता है, उसके बीच में बच्चा कैसे रहता है, आपको पता है कैसे हाथ जोड़ के रहता है, वो कहना इस गंदगी से निकाल, मैं तेरा परमात्मा नाम जपूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जब निकलता है तो माया का प्रभाव उसमें पड़ जाता है। तो संजय जी ये कौन कर सकता है, ये माँ का रोल होता है। उसके बाद माँ ने, देखिए मैं आपको बता दूं, पिछले संस्कार होंगे आपके, पिछले जन्म में आपने भक्ति का काम किया होगा, पिछले जन्म में आपने परमात्मा का नाम लिया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। और फिर परमात्मा का नाम आपको कोई ना कोई आपको साथ मिल जाएगा, कोई गुरु आ जाएगा या कोई आपको समझाने के लिए। मगर गुरु वो नहीं जो पैसा जो कि हाँ इतना पैसा खर्च कर मुझे इतना पैसा दे दे, वो गुरु नहीं। जो गुरु खाली आपको ज्ञान देगा, गुरु पूछेगा कि आप तेरा ज्ञान कितना है, ये नहीं पूछेगा तेरी गाड़ी कितनी, तेरी दौलत कितनी, वो उससे दूर रहना, जो पैसे मांगते हैं दूर रहना। तो गुरु कोई ना कोई, जैसे आप पिछले संस्कार क्या होता है, जैसे हम भक्ति करते हैं संगत जी, हम जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते क्या होता है संगत जी, हमें जो है ऐसे ही हमारे साथ वो जो हमारी पढ़ाई है, जैसे ये संसारिक पढ़ाई तो है, अभी अब पढ़ेंगे तो पिछले जन्म में दोबारा करनी पड़ेगी। मगर जो परमात्मा की पढ़ाई है, जो हमारे अंतरात्मा की पढ़ाई है, वो हमारे संस्कार अंदर ही रहते हैं। जब हम दूसरा जन्म लेते हैं वो साथ ही चले जाते हैं। जैसे हमने छोड़ा 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 तक होती है, जैसे 100 तक हो, समझे 100 तक है, 100 तक गिनती है। हमने परमात्मा के, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 1 2 3 100 तक गिनती होती है, तो उसमें से हमने 90 तक गिनती गिन ली, 90% हमारी भक्ति हो गई, तो 10% भक्ति हमारी रह गई। किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो गई या हमारा एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो गया, तो वो जो है भक्ति करते करते हम हमारी डेथ हो गई या कुछ भी, क्योंकि ये जो हमारी जन्म जन्म की भक्ति होती है, तब जाके हमें, आपको पता है कि कबीर जी, रविदास जी, एक जन्म में उनकी भक्ति पूरी हुई थी, 2 जन्म लगे थे, 2-3 जन्म। अभी भी प्रमाण मिलता है कि कई संगत का कि उनके संस्कार ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक रियलिटी शो है आजकल चल रहा है, उसमें भी एक हरे रामा कृष्ण का, उसको भी पूरा ज्ञान है, पूरा पिछले जन्म का ज्ञान है, उसके पूरे श्लोक जानता है वो। तो संगत जी पिछले जन्म के हमारे जो संस्कार होते हैं, हमने जो करा होता है वो इस जन्म में आते हैं, और ये धार्मिक स्थल पे। तो आपको संगत जी मैंने बता दिया ये, तो लोग आपको बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि संगत जी वीडियो लंबी हो जाएगी। सत्संग देखिए संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना है। और काला जादू क्या है, ये अब नूर शाह का क्या हुआ कि उसने जो है क्या कि मैं परमात्मा के हुक्म से आया। जो संगत जी बुरे कर्म करते हैं उन पे जो है कर्म का असर होता है। किसी शरीर देव से जुड़ने की जरूरत नहीं है, शरीर से किसी देवी देवते से जुड़ने की जरूरत नहीं है। देवी देवते कौन होते हैं, उनका शरीर नहीं होता, और वो कौन होते हैं, जिनकी 10% भक्ति रह जाती है, वो माँ ढूंढते हैं। ऐसी पहले बताया था आपको, माँ ढूंढते हैं तो उस वैसी माँ उनको मिल जाती है, तो फिर उनका जन्म हो जाता है, तो वो देवी देवते होते हैं। किसी देवी देवते से डरने की जरूरत नहीं है। आपके कर्म अच्छे होंगे, आप नाम जपते होंगे, अमृत से जुड़े होंगे, तो आप पे काला जादू के मन से, ये नहीं कि हम कहीं कहेंगे हम तो अमृत संभालते हैं। संकेत जी मैं देखता हूँ कौन कितना संभालता है। 10 दिन संभाला तो कोई शादी आ गई, कोई पहले आप शादी को आगे रखते हो, गुरु को आगे रखना है। संगत जी अमृत वेला है रोज का, एक दिन भी छोड़ेंगे तो आपका समय कभी भी मूल मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप रोज का मूल मंत्र जो करता होगा ना, रोज का कम से कम भी, मामूली सी बात कह रहा हूँ मैं, मामूली सी बात 6 माला रोज की करता होगा, उसको तो ज्यादा जादू टोना तो कुछ छुएगा ही नहीं। और ज्यादा करेगा तो उसको रिद्धियां सिद्धि क्या, दुनिया की दौलत शोहरत मिलेगी। उससे ज्यादा करेगा परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। जितना ज्यादा डूबेगा मूल मंत्र में, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच
तो ये आपने करना है तो करिए। YouTube पे इसका लिंक है, बाई रिंकू जी का लिंक है, बाई रिंकू जी का डालेंगे मूल मंत्र बाई रिंकू जी, मूल मंत्र जप्पू जी साहब, मूल मंत्र सुखमनी पाठ, ये 3 पहले जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ और मूल मंत्र। उसके बाद कोई सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये नहीं कि सीजन के हिसाब से शेरावाली का तो शेरावाली जपने न पड़े, शिवरात्रि के ओम नमः शिवाय करने न पड़े। एक मंत्र जाप करना संग जी, अमृत वेले में एक मंत्र जाप करना है और ज्यादा निंदा चुगली से दूर रहना है, उनकी कृपा आपको होगी। संगत जी मैंने बोला नूर शाह ने वादा किया था कि देखिए वो कह रहे मैं परमात्मा के हुक्म से आई हूँ। देखिए हर चीज परमात्मा के हुक्म से आई है। जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका हमें फल देने के लिए ये चीजें आगे आ जाती हैं हमारे। देखो आप बताइए कि दुनिया में दारू चिकन ये चीजें चल रही हैं, तो जो धार्मिक स्थल पे उनके पास क्यों नहीं आ रही? वो जो भूत प्रेत तो है ना, मगर मैं भी देखिए मेरी भी देखिए एज कितनी हो गई है, तो अभी तक मैं पहले रात को इतनी रात को मैं कहाँ से आता, जंगलों में से आता था, मुझे तो कोई भूत प्रेत नीचे बना। परमात्मा का नाम मैं बचपन से ही भक्ति लाइन में हूँ, तो परमात्मा जब आपके अंदर नाम होगा ना तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि इसके अंदर मैं चढ़ूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, और ये काला जादू है। और आपको बताते संगत जी किसी पे ब्लैक मैजिक है तो क्या करे। देखिए ये मेरा नहीं है, मैं बता दूंगा। एक संगत ने मुझे बताया था, संगत का मैसेज दे रहा हूँ। वो गुरु संगत है, लंदन की संगत है, मेरी गुरु बहन है। मेरी गुरु बहन बोलते हैं। एक अमृतसर में गुरु बहन है मेरी, एक हमारे मालवीय नगर में खिड़की है, वहाँ भी गुरु बहन है मेरी। सब गुरु बहन है मेरी, वैसे सभी गुरु बहन है मेरी, और गुरु माँ है, गुरु पिता सब है मेरे। मैं रिश्ते ठीक है। उन्होंने बताया था कि जिसपे करके देख लेना आपको फर्क पड़े, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है, तो इसलिए उसमें मैं ये ना बोला कि मैं जोशी बन गया। मैं जोशी नहीं, आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, चौरस टुकड़ा चांदी का ले लेना है। उसको जो है आपने अच्छा लाल कपड़े में है तो आप मुझे फोन करके एक बार और पूछ लेना, तो मैं एक बार और उनसे कंफर्म कर लूंगा कि लाल कपड़े में है। लाल कपड़े बांध कर या तो अपने कलाई में बांध लीजिए, चाहे आप मंदिर में रख लीजिए। और अमृत वेला से संभालना ही संगत जी, उन्होंने बोला था अमृत वेला संभालना जरूरी है, तो मूल मंत्र जाप करना जरूरी। चलिए अब संगत जी बहुत हो जाएगा, तो मैंने बता दिया कि उसके हुक्म से आती है हर चीज। तो अब आप कथा सुनाते हैं, क्या लंबी वीडियो। चलिए संगत जी ये कथा आपको सुनाते हैं। चलिए ये कथा महापुरुष ने सुनाई है भाई रिंकू जी के थ्रू। में भाई रिंकू जी का जो है मैं वीडियो देख रहा था, उनका सुन रहा था अमृत वेले में, तो मुझे ये कथा वहां से प्राप्त हुई है। तो संगत जी ये एक महापुरुष थे, उनके मुख से ये कथा है। संगत जी ये कथा है पुरातन जमाने की, जब गुरु गोविंद सिंह जी को ज्योति ज्योत समाये हुए। मैं आपको बता दूं गुरु गोविंद सिंह जी जो महापुरुष होते हैं, जो दिव्य आत्मा होते हैं, जो गुरु जी, वो कभी भी शरीर उनका नश्वर होता है, मगर वो साक्षात होते ही हैं। अब गुरु जी ने बताया मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। अब ये कथा से आपको मालूम होगा गुरु आपको हर पल ही साथ देता है। गुरु आपको हर पल ही साथ देता है संगत जी। आप गुरु पे विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे गुरु की मानिए, गुरु को मानिए तो गुरु की भी मानिए, तभी आपको इसका असर होगा। तो सुनते हैं संगत जी। एक बात है ऐसी कि वो जो है महापुरुष थे, महापुरुष की बात है ये। तो महापुरुष ने एक कथा सुनाई। चलिए एक दया कौर और ये है बसंत सिंह, दो सेवक थे, गुरु घर के सेवक थे। और ये जब गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति ज्योत समाये हुए 50 साल हो गए थे। ये तब की बात है संगत जी। उनको गुरु जी को ज्योति ज्योत समाये हुए 50, गुरु गोविंद सिंह जी को 50 साल हो गए थे। और इससे हमने क्या ज्ञान लेना है, ये मत कहना कि गुरबानी की बात कर रहा हूँ। इससे क्या ज्ञान लेना, अपने गुरु पे विश्वास बनना चाहिए। चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप राम को मानते हो, चाहे कोई भी गुरु बनाया हो, तो आपको मानना चाहिए गुरु के आपकी ज्योति जो समा गए हैं। तो ये मत सोचे कि गुरु अब हमारी हेल्प नहीं करेगा, तब भी करेगा। इसी कथा से मालूम होगा। देखना संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी जो है ज्योति जो समा गए थे,
उसकी 50 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद एक गुरु घर के थे बसंत सिंह और दया कौर की ये स्टोरी है, ये कथा है प्यारी सी, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। संगत जी, एक बार क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, गुरु गोबिंद सिंह जी की जैसे पेंटिंग होती है, किसी से पेंटिंग बनवा ली थी। तो अब पेंटिंग बनवाई, अब आपको पेंटिंग क्यों बनवाई, गुरु ग्रंथ साहब, वो तो गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानते हैं। संगत जी, ये पेंटिंग स्वरूप किस लिए होता है कि आपको बता दूं, कि पहले बताया था मैंने, अब भी बता दूं। स्वरूप होता है गुरु को याद करने के लिए, इससे और कोई पूजने के लिए स्वरूप नहीं होता। संगत जी, आपको बता दूं, खाली गुरु को याद, हमें गुरु के स्वरूप को देखकर उनकी याद आ रही है तो समझो कि हमारा जीवन सफल हो रहा है। हम गुरु जी का स्वरूप घर में लगा रखा है, किसी धर्म का स्वरूप लगा रखा है, हमने मक्का मदीना का स्वरूप लगा रखा है, अल्लाह की याद नहीं आ रही तो आपका स्वरूप लगाना बेकार है। ठीक है, उसको हटा दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपको परमात्मा की याद नहीं आ रही, आपके मन में नहीं है उनके लिए श्रद्धा, तो उसको हटा दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बता दिया, गुरु से पाना है तो गुरु का स्वरूप घर पर लगा, उसको याद करने की। तो उन्होंने गुरु का स्वरूप बनाया था पेंटिंग करके, तो वो जो है देखिए, अब वही बात आ गई ना, अमृत वेला संभालते थे दोनों मियाँ बीवी। ठीक है, अमृत वेला संभालते थे बसंत सिंह और दया कौर, दोनों अमृत वेला संभालते थे। और एक बार क्या हुआ, उनके किसी रिश्तेदार की चिट्ठी आ गई। चिट्ठी में क्या लिखा था, हमारे घर में शादी है तो आप कहते हैं शादी में आइए। तो वो जरूरी था। वो संगत जी, वो बहुत प्यार होगा, अपना अपना प्यार होता है। तो बसंत सिंह था, उसने जो है बोला दया कौर को कि क्या करें कि अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो संगत जी, वो देखिए धार्मिक स्तर पे तो थे, मगर वो थोड़े निर्धन थे, थोड़े गरीब घर के थे। मगर देखिए, भगत जो होता है ना, गरीब हो चाहे वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भगत तो भगत ही होता है। तो आपको ये सोचना है कि वो गरीब करके थे, तो उन्होंने बोला कि कैसे जाएंगे, अब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, कैसे। पहले गाड़ी तो होती नहीं थी, ना ट्रेन होती थी ना गाड़ी होती थी, तो घोड़ा गाड़ी होती थी या घोड़ा होता था, ये होता था। तो उन्होंने बोला कोई ऐसा साधन मिल जाए तो हम उसको थोड़ा बहुत करके चले आए। ऐसा क्या हुआ संगत जी, एक पठान वहाँ से जा रहा था, रास्ते में से जा रहा था। तो एक पठान ने, पहले बिल्डिंग तो होती थी, एक सिंगल घर होता था, पठान जा रहा था। पठान ने बोला कि आपको कहीं, बातें सुन रहा था, तो आपको कहीं जाना है? कहना है जाना तो है, मगर हमें जो है ना जो है यहाँ पे जाना है, तो हमें एक घोड़ा चाहिए। तो उसके में घोड़ा था, तो कह ठीक है, मैं घोड़ा दे देता हूँ, तो जो लगेगा तो मैं आपको ले भी जाऊंगा। इस पे कभी आप बैठ जाना, कभी आपका सामान रख देना, धीरे धीरे करके आप पहुंच जाना, और इतने पैसे दे देना मुझे। तो संगत जी, शादी भी जा रहे थे तो वो सोना चांदी भी लेके जा रहे थे, सब कुछ लेके जा रहे थे। तो संगत जी, क्या हुआ, तो शादी तो जाना ही था। तो वो क्या कह रहे, बसंत कौर ने क्या बसंत सिंह ने कहा कि तू अपनी जो है थोड़ी किसका प्रूफ देगा, किसकी जिम्मेदारी पे तुझे मैं ले जाऊँ, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तेरी जो है मैं तुझे कोई तेरे जान, जिसको तू कहते हैं किसी जान पहचान वाले को अपना प्रूफ दे, कोई तू कैसा है हमें को पता। तो कह रहा है कि मैं नया हूँ, तो मेरे पे विश्वास करो। जामनी क्या होता है संगत जी, तेरी जामनी कौन देगा, जामनी मतलब कि तेरा प्रूफ कौन देगा, तेरा विश्वास का पात्र है तो है नहीं। जामनी पंजाबी में कहते हैं जामनी, मतलब कि तेरा विश्वास का पात्र है तू। तो कोई तू विश्वास वाला आदमी ले, उसकी जामनी दे दे, उसकी जो है कहते हैं प्रूफ दे दे कि हाँ, कोई कहता है हाँ कोई बात नहीं, ये सही आदमी। तो ऐसा है। तो वो कह रहे जामनी कौन देगा तेरी, तो जामनी संगत जी तो प्रूफ तेरा कौन देगा। तो कह रहे मैं तो नया हूँ, तो मेरा विश्वास करो, मैं जो है आपको सही तरह पहुंचा दूंगा। तो उसकी जो है बसंत सिंह ने जब ये बात कर रहा था, अंदर से आवाज आई दया कौर की, कि वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, तुम जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की जामनी दे दो। देखिए संगत जी,
गुरु इतना विश्वास है, गुरु देखिए ऐसा विश्वास होना चाहिए। हम अमृतवाला संभालते हैं और सेवा भाव भी करते हैं, तो दया भाव करते हैं और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी दया भाव है आपके अंदर, तो देखिए उसने बोला कि जो है गुरु गोविंद सिंह जी की जामनी दे दो, तो तू ये बोल दो, उससे पठान को बोला कि तू गुरु गोविंद सिंह जी की जामनी लेके बोल कि मैं जो है तुम्हें सही तरफ पहुंचाऊंगा और रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो गुरु गोविंद सिंह जी तुझे अपने आप देख लेंगे। पठान को तो ये कसम खा कि गुरु गोविंद सिंह जी की मैं जामनी लेता हूँ। तो उसने वो कहता कि उसने वो जो है उसके मन में मुस्कुराने लग पड़ा, मन में मुस्कुराया। तो उसने बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन है? कह रहे हमारे गुरु हैं, 50 साल हो गए हैं, वो ज्योति जो समा गए हैं। तो उनका जो वो देख के हैरान हो गया, हंसने लग पड़ा। तो उसके मन में संगत जी हंसने लग पड़ा। तो कह 50 साल हो गए तो उसकी तुम जामनी दे रहे हो, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे? संगत जी उसके मन में कुछ ऐसी बात थी जो आपको आगे पता चलेगी क्या थी। तो उसके मन में उसने बोला हंस क्या, तो कह रहे चलो मैं लेता हूँ जामनी। उसने जामनी लेनी कि गुरु गोविंद सिंह जामनी लेता हूँ कि जो भी कोई मैं गलत काम करूँगा, कुछ भी करूँगा तो वो मुझे सजा देंगे। तो उसने जाम ले ली। तो संगत चलते रहे संगत जी चलते क्या हुआ, उस रास्ते में जब उन्होंने खाना खाया, बसंत सिंह ने और दया कौर ने खाना खा के जैसे थोड़ा खाना खाया, तो उतने में उसने बोला पठान ने मैं जो है घोड़े को पानी पिला के आ रहा हूँ। तो जब वो घोड़े को पानी पिलाने गया तो बसंत सिंह और दया कौर ने क्या करा, खाना खा के सुस्ती आ जाती है तो वो थोड़ा आराम करने लग पड़े, सो गए। तो क्या देखा जब वो आया पठान, तो उसने क्या करा संगत जी आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि गुरु कैसे रक्षा करता है। तो उसने देखा कि ये तो सो गए हैं। उसने क्या करा, तलवार निकाली संगत जी, एकदम उसकी बसंत सिंह की तलवार से एकदम गर्दन में मारी। एक ही वार में उसका गर्दन कट गई। तो क्या हुआ संगत जी, उसकी उसकी वाइफ की, उसकी धर्मपत्नी उठी तो उसने देखा कि ये क्या कर दिया, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। देखिए आजकल की पतिव्रता पहले होते थे, अपने पति के लिए सब कुछ करती थी। पहले अब पता है कि पति जब की डेथ होती थी साथ में उसको सती हो जाती थी। ये क्या नारी का संगत जी, नारी का आप हमेशा इज्जत मान करा करो। नारी किसी रूप में भी, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, माँ की सेवा करोगे तो आपको चरणों में स्वर्ग होगा। माँ की सेवा करोगे, देखिए एक धार्मिक स्थल पे भी है, माँ की तेल लगाओगे। अब धार्मिक स्थल पे बताया ना मैंने कि उनके जो है आप कच्चे दूध से रोज चरण दो माँ के, जो बहू है अपनी सास के धोए और जो बेटा है अपनी माँ के धोए। तो कहते हैं दूध से अपनी चरण धोए, सास के, माँ के नहीं, बहू सास के चरण धोए और जो है चांदी का कड़ा पहन ले, ढलाई वाला। तो उसका ये मैं ये तो देखिए आप चरण धो सकते हैं, चांदी का कड़ा तो आप पे कभी होता ही होता। तो ढलाई वाला एक ही ढलाई वाला की एक ही बनना चाहिए, जोड़ नहीं होना चाहिए। तो वो जो है आपको घर में सुख शांति रहेगी और धन की प्राप्ति होगी। ये जो है मेरी संगत का एक विचार है, वो बता रहा हूँ। बाकी दूध वाला मुझे अच्छा लगा कि दूध से आपके घर में सुख शांति रहेगी। तो संगत जी बसंत पतिव्रता होनी बजूरी, तो बसंत कौर की दुनिया उजड़ गई। तो उसने बोला तूने क्या कर दिया, ये तूने उसको सोते मारा है, तो तेरे में हिम्मत थी तो उसके सामने उससे लड़ाई करता तो देखता कि गुरु गोविंद सिंह जी सिख कैसे तेरे एक सिख जो है लाखों के बराबर है। पता है आपको कि एक सिख 40 जनों को, 20 जनों को लाखों से लड़ा देते थे। गुरु गोविंद सिंह ने बोला हुआ है ना, तूने धोखे से मारा है। तो उसने बोला तू चुप हो जा, तुझे भी मैं, उसने बोला पठान ने
दया कौर को बोला कि तू पता तू तू ही बोले तुझे तेरी मैं गर्दन काट दूंगा और तुझे मार दूंगा। तू अब ऐसे कर, तू मेरी बेगम बनेगी और जो पैसा है तू वो पैसा मेरे साथ चल। तो समझे जी उसको खींच खींच के लेके जाने पड़ा वो दया कौर को। तो उतने में क्या करा, उसने बोला कि गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे, तुझे सजा देंगे। तेरे वो जो 50 साल पहले जो जिनकी मृत्यु हो गई उसकी लैंग्वेज अलग थी, वो कैसे आएंगे। संगत जी क्या हुआ, कहे मुझे विश्वास है। उसने ध्यान लगाया कि गुरु गोविंद सिंह जी मेरी लाज बचाओ, मैंने आपकी जामनी दी थी। आपका इसको कहते हैं जामनी दी, मतलब कि आपकी इसने जामनी दी थी तो आपका प्रूफ दिया था। जैसे एक प्रूफ होता है ना, जैसे आपकी हम विश्वास करके इसको लेके आए थे, आप हमारी रक्षा करो। संगत जी क्या हुआ, उधर से गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों के साथ आ गए। गुरु गोविंद सिंह जी 5 प्यारों के साथ आए। देखिए संगत जी विश्वास की ताकत है। आजकल तो आप कहते हैं हमारे तो बड़े मंदिर गुरु जी तो हमारे सुनते नहीं है। तो देखिए विश्वास होता है। 50 साल गुरु गोविंद सिंह जी को ज्योति जो समय हो गए हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी हैं अभी भी। आप विश्वास करो, सारे गुरु हैं जो भी। आप ये मत गुरु गोविंद सिंह चाहे आप अल्लाह को मानते हो चाहे राम को मानते हो, सब हैं, आपकी रक्षा करते हैं, वो समय समय पे आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी एकदम आ गए 5 प्यारों के साथ। तो वो उसने दया कौर ने देखा गुरु गोविंद सिंह जी आ गए, कहता कहाँ आ गए, झूठ बोल दिए। तो उसने क्या करा संगत जी, जब उसने देखा तो गुरु गोविंद सिंह जी आए हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी तीर निकाला, उसकी गर्दन पे उसके ऊपर मारा, उसकी एक तीर में उसकी जान निकल गई। तो उसने बोला गुरु गोविंद सिंह जी जो है उसके पास आए। तो उसने बोला तेरी मैं भक्ति, तेरा नित्य नेम से मैं इतना खुश हूँ। संगत जी आप 1 साल 2 साल 3 6 5 40 दिन अमृतवेला संभाल के कहते हैं हाँ हमारे सुनते नहीं है। वो देखिए रेगुलर अमृतवेला संभालती थी, शादी हो गई अमृतवेला संभालती थी। तो देखिए रोज नित्य नेम रोज का था, एक टाइम था, एक वक्त था। तो रोज का अमृतवेला संभालती थी। देखिए उस पर कैसे सुनी उसकी गुरु ने। तो आप भी ऐसे करेंगे, आपके भी गुरु सुनेगा। मगर आप करके तो देखिए संगत जी, आप तो सोचते हैं तो थोड़ी सी भक्ति करी, अंज चलो हो गया। संगत जी सोचिए समझिए। तो उसने बोला तेरी मैं बहुत खुश हूँ तेरी भक्ति से, तेरा विश्वास से। तेरे अब तू मांग क्या मांगती है। संगत जी उसने कैसे देखिए, उसने कहा मुझे तो मांगना नहीं आता। तो देखिए मेरे जो है मेरे धर्मपति उसको मांगना आता है, वही मांगेगा। देखिए संगत जी देखिए संगत जी उसने क्या युक्ति लगाई, मेरे पति को मांगना आता है, मेरे धर्मपति को मांगना आता है, देखिए मेरे सरदार जी को मांगना आता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी हंस के बोले तू कहते हैं मांगना है तो तूने सब कुछ ही मांग लिया, तो अब पति को भी तेरे जीवित करना पड़ेगा। संगत जी क्या गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं ना, कहीं कहते हैं 5 प्यारों को अमृत छिपाया था। तो कैसे उन्होंने अंदर से तो खून की धारा निकल रही थी। तो संगत जी कैसे वो जीवित करा, ऐसे ही जीवित करा। संगत जी परमात्मा कुछ भी कर सकता है। जो परमात्मा जिसको भेजता है ना, उसको सारी शक्तियां देके भेजता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने उसके सर उठाया तो लगाया, जो है बसंत सिंह का सर लगाया, वो जीवित हो गया। संगत जी क्या इसमें क्या हुआ, अब आपको इस कथा से क्या मीनिंग मिलेगा, श्रद्धा और अमृत वेले की शक्ति का बोध है। गुरु पे विश्वास है तो सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा टाइम भी लग सकता है, थोड़ा सबर संतोष है तो आपके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। सबर संतोष नहीं है आपको कुछ नहीं मिलेगा। संगत जी आज का ये कथा इतनी, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको भी और आपको इससे ज्ञान मिला हो आज की कथा से,
आज के सत्संग से और जो ब्लैक मैजिक के सत्संग से आया आपको कुछ मिला तो आप भी अपने अपने घर में ध्यान रखिए और गुरु जी की कृपा, और आप भी ध्यान लगा के गुरु की आज्ञा में रहिए और गुरु कभी ना कभी सुन ही लेगा आपकी, गुरु मेहर करेगा। आज का सत्संग और कथा इतनी, और आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है, मेरा चैनल में जो आपको विचार अच्छे लगते हैं, कोई आपको हल होती समस्या, तो आप नीचे मेरे सुपर थैंक्स है ना, सुपर थैंक्स जो हार्ड डॉलर बना हुआ है, उसके अंदर हार्ड बना हुआ है, उसमें डॉलर बना हुआ है, उसमें आप मुझे सुपर थैंक दे सकते हैं। सुपर थैंक दे के आपको अच्छा लगता है क्योंकि हम जो है गुरु की आज्ञा, गुरु की संगत है, और आप ज्वाइन बटन में जुड़ेंगे तो आपको स्पेशल आपके लिए, जैसे आप कमेंट करते हैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो उस लाइव स्ट्रीम में आप जो कमेंट करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपका सबसे पहले फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा, वो मैसेज रुक जाएगा, तो मैं सही तरह पढ़ पाऊंगा। बाकी मैसेज चलते रहते हैं संगत जी, जो हमारे मेंबर हैं उनके मैसेज रुक जाते हैं, चलते रहते हैं। आप मेंबर फटाफट बन जाइए, मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, फिर आपको आपकी समस्या भी हल करूंगा गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की कृपा से। और गुरु से अरदास करा करें, गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु की मेहर होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे जाकर ऑल पे कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन प्यारे प्यारे सत्संग का मिलता रहेगा। गुरु जी की कृपा होगी और गुरु की मेहर होगी मेरी प्यारी संगत को। और देखिए, आप मेंबर बनेंगे तो आपकी इच्छा है, मैं जोड़ नहीं डालूंगा, और आपको लोटा ब्लस कराना है, कोई प्रश्न पूछना है, वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो मेरा 998 वाला नंबर है उसमें पूछिए, उसमें मेमोरी है उसमें। और कोई सत्संग शेयर करना है 98 वाले पे करना, और कोई जो नॉर्मल कॉल करनी है 96 वाले पे करना, ठीक है, नॉर्मल कॉल 96 वाले पे करना। और देखिए, नॉर्मल कॉल वही कर सकता है जो मेरा मेंबर होगा। जो आपने नॉर्मल कॉल करते हैं, पहले वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं मेंबर हूँ, अपने मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट भेजना, फिर आपसे बात करूँगा। देखिए, बहुत संगत है, मेरे पास टाइम कम रहता है कि गुरु संगत भी होती है काफ़ी। चलो, आपको सत्संग अच्छा लगा, चलो गुरु की कृपा हो आप पे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। गुरु भला करे, गुरु की मेहर आपको हो, गुरु कृपा करेगा, गुरु पे विश्वास रखेंगे, अमृत वाले संभालेंगे, सब कष्ट दूर होंगे। थोड़ा टाइम लगता है, काला जादू कुछ नहीं है संगत जी, छोटी मोटी बात है, सब हो जाएगा। गुरु भला, गुरु क्या नहीं कर सकता, गुरु संगत जी सब कुछ कर सकता है, मगर आपके गिरने में देरी है। अब हम कहेंगे हम तो गिरते रहते हैं, हम तो मत्था टेकते हैं, अपने अहंकार को तो खड़ा करके रखते हैं। अहंकार जब तक होगा तो तब तक आपको असर नहीं होगा। मत्था टेकने का मतलब ये नहीं है, अहंकार को भी अपने पांचों चोरों को करना है, ठीक है। जय गुरु जी शुक्राना। चलिए गुरु जी, जय गुरु संगत जी, और अपना गुरु की जय गुरु जी।